नमस्ते। ये वैदिक मैथमेटिक्स की क्लास 25 है। इस क्लास हम देखेंगे कि हम बार नंबर्स की इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं डिवीजन में, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 3 फिगर नंबर्स के साथ डिवीजन कैसे कर सकते हैं वैदिक मैथमेटिक्स में। ये एक प्रॉब्लम है 97 डिवाइड बाय 28। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसे करना पड़ता है। और हम ऐसे लाइन बनाता है और यहाँ पे 0 0 0 करता है क्योंकि हम लोग को डेसिमल लेना चाहता है। लेकिन इस प्रॉब्लम में यहाँ पे 8 है और 8 एक बहुत बड़ा नंबर है। हम ये थोड़ा बड़ा है, मतलब 10 के आसपास है, लेकिन हम 28 को बदल सकता है। 28 और 3 बार 2 दोनों एक ही है, इसलिए 28 की जगह में हम लोग 3 बार 2 लिख सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे 28 इरेज करता हूँ और मैं 3 बार 2 लिखता हूँ। अब यहाँ पे 2 है और 2 एक बहुत छोटा नंबर है, इसलिए इसके साथ मैथमेटिक्स करना बहुत ही इजी है। अब हम लोग को देखना पड़ता है कि 3 के 9 डिवाइड बाय 3 क्या है। 9 डिवाइड बाय 3 3 है और इसमें रिमाइंडर 0 है, इसलिए हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। अब हम लोग को 7 आता है क्योंकि मैं ये वर्टिकल देखता हूँ। यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो पिछले वीडियो में देख लो और आपको समझ में आएगा। और उसके बाद 3 और बार 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 3 मल्टीप्लाई बाय बार 2 वो बार 6 है। अब हम लोग को 7 माइनस बार 6 करना पड़ता है। 7 माइनस बार 6 और 7 प्लस 6 दोनों एक ही है और इसका आंसर 13 है। इसलिए हम लोग को 13 डिवाइड बाय 3 करना पड़ता है। 13 डिवाइड बाय 3 है 4 और यहाँ पे रिमाइंडर 1 है, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिखते हैं और यहाँ पे 4 लिखते हैं और हमारा डेसिमल पॉइंट नीचे आ जाता है। उसके बाद हम लोग को फिर 10 यहाँ पे 10 निकलता है और 10 माइनस बार 8 करना पड़ता है क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय बार 2 बार 8 है, ये 18 है। और अब हम लोग को 18 डिवाइड बाय 3 करना पड़ता है और वो 6 है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे 6 आ जाता है और हमारा प्रॉब्लम की आंसर 3.46 है। ये बार नंबर की टेक्निक बहुत ही हेल्पफुल आ जाता है जब सेकंड डिजिट बहुत बड़ा आ जाता है। इसलिए जब सेकंड डिजिट 6, 7, 8 और 9 है तब आप लोग बार नंबर की इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉब्लम में। अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है। 48 और 5 बार 1 दोनों एक ही है, इसलिए मैं यहाँ पे 5 बार 1 लिखता हूँ और यहाँ पे 6 5 4 3 3 और हमारा डेसिमल पॉइंट।
इसलिए हम अब देख सकता है कि 5 डिवाइड बाई 65 क्या है, 65 ओवर 5 वो 13 है। इसलिए हम यहाँ पे 1 3 लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे 1 3 लिख सकते हैं। और अब हम लोग अब ये 1 3 आ गया है और यहाँ पे रिमाइंडर, एक मिनट, थोड़ा गलती हुआ, सॉरी, मैं फिर से शुरू प्रॉब्लम करता हूँ। यहाँ पे 5 बार 1 है और ये है 65433.00। 6 डिवाइड बाय 5 वो है 1 रिमाइंडर 1, इसलिए यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं और यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। अब हमारा नंबर यहाँ पे 15 है और यहाँ पे जब 1 और बार 1 को मल्टीप्लाई करता है वो बार 1 होता है, इसलिए 15 माइनस बार 1 इक्वल्स 15 प्लस 1 और वो 16 है। अब हम लोग को देखना पड़ता है कि 16 ओवर 5 क्या है, और वो है 3 रिमाइंडर 1, इसलिए यहाँ पे 3 आ जाता है और यहाँ पे 1 आ जाता है। अब यहाँ पे 14 है और 3 मल्टीप्लाई बाय बार 1 है बार 3, इसलिए यहाँ पे हम बार 3 लिख सकते हैं और वो 17 है। अब 17 ओवर 5 को करना पड़ता है और वो है 3 रिमाइंडर 2, इसलिए हम फिर से यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। और हमारा रिमाइंडर 2 होता है। सॉरी, यहाँ पे 3 और यहाँ पे रिमाइंडर 2। अब यहाँ पे 23 होता है और 3 मल्टीप्लाई बाय बार 1 करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे 23 माइनस बार 3 वो 26 है। 26 ओवर 5 है 5 रिमाइंडर 1, हम यहाँ पे 5 लिख सकते हैं और यहाँ पे 1। और अब हमारा डेसिमल पॉइंट नीचे आ जाता है और 1 3 क्या वो 13 है, इसलिए हमारा ये 13 आ जाता है। और 5 मल्टीप्लाई बाय बार 1 है बार 5, इसलिए 13 माइनस बार 5 वो 18 है। 18 डिवाइड बाय 5 है 3 रिमाइंडर 3, इसलिए हम यहाँ पे 3 लिख सकता है और यहाँ पे नीचे हमारा रिमाइंडर भी 3 आता है। और ये हमारा आंसर है। अब मैं एक और प्रॉब्लम करूँगा। 3344 डिवाइड बाय 19। 19 और 2 बार 1 दोनों एक ही है, इसलिए हम ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे 3344.00, यहाँ पे हमारा लाइन आता है। अब ये प्रॉब्लम करने के लिए हम 2 डिवाइड बाई 3 ओवर 2 क्या है वो देखना पड़ता है, वो है 1 रिमाइंडर 1, इसलिए यहाँ पे 1 आ जाता है और यहाँ पे 1 आ जाता है क्योंकि वो 1 रिमाइंडर 1 है। अब हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम 13 है
ये 13, 1 और बार 1 की मल्टीप्लिकेशन है बार 1, इसलिए यहाँ पे 14 आ जाता है। 14/2 की आंसर है 7, रिमाइंडर 0, इसलिए यहाँ पे 0 आ जाता है और यहाँ पे 7। अब इसके बाद हमारा 4 है और यहाँ पे 7 और बार 1 की मल्टीप्लिकेशन है बार 7, इसका आंसर 11 है। 11 डिवाइड बाई 2 है 5, रिमाइंडर 1, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं और यहाँ पे 5। अब ये 14 है और 5 और बार 1 की मल्टीप्लिकेशन है बार 5, तो ये 14 माइनस बार 5 करना पड़ता है और वो है 19। 19 डिवाइड बाई 2 है 9, रिमाइंडर 1, इसलिए हम यहाँ पे 9 लिख सकते हैं और यहाँ पे 1 नहीं। हम यहाँ पे 9 लिख सकते हैं और यहाँ पे 1 और हमारा ये डेसिमल पॉइंट नीचे आ जाता है। उसके बाद ये 10 है और 10 माइनस बार 9 करना पड़ता है, वो 19 है और ये लास्ट में 19/2 वो है 8, रिमाइंडर 2, वो है 9, रिमाइंडर 2, इसलिए यहाँ पे भी 9 आता है और यहाँ पे 2 और ये हमारा आंसर है 175.99। आप देख सकते हैं कि ये प्रॉब्लम कितना इजी हो जाता है बार नंबर के साथ। अब ये रिविजन्स प्रॉब्लम कीजिए। थोड़ा मदद दिलाने के लिए मैं ये प्रॉब्लम्स को थोड़ा चेंज करता हूँ। और मैं आंसर्स 2 मिनट में बताता हूँ। तो अब मैं आंसर्स बताता हूँ। अब हम देखेंगे कि जब
ये नंबर का 3 डिजिट होता है, तब हम कैसे आंसर निकल सकता है। इसका भी आंसर निकालने का बहुत ही इजी है। यहाँ पे 11 लिख दो और ऊपर से 3, यहाँ पे 535.00। अब आप जैसे प्रोसीड कर रहे थे उसकी पैटर्न फॉलो करो। इसलिए 1153/11 की आंसर है 4 रिमाइंडर 9। इसलिए यहाँ पे 9 लिख दो और यहाँ पे 4 लिख दो। अब यहाँ पे 95 है, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 है 12, इसलिए हम लोग को 95 माइनस 12 करना पड़ता है। और इसका आंसर है 83। अब 83 डिवाइड बाई 11 है 7 रिमाइंडर 6, इसलिए हम यहाँ पे 6 लिख सकते हैं और यहाँ पे 7। और जब हम डेसिमल पॉइंट नीचे ले जाते हैं तब हमारा आंसर 4.7 निकलते हैं। में से 3 डिजिट नंबर की डिवीज़न कर सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल बताता हूँ। ये है 3456 डिवाइड बाई 207। 20 को नीचे रख दो और लिख दो और 7 को ऊपर लिखो। अब यहाँ पे 761.00 आ जाता है। और शुरुआत में नहीं 761 क्या, और मुझे लगा कि हम लोग एक दूसरा प्रॉब्लम कर रहे थे। ये है 3456.00। अब यहाँ पे हम लोग को देखना पड़ता है कि 20 डिवाइड बाई 34 क्या है, 34/20 क्या है। और इसका आंसर है 1 रिमाइंडर 14, इसलिए यहाँ पे 1 4 आ जाता है और यहाँ पे नीचे 1। अब हम 145 माइनस 7 करता है, वो है 138, और 138/20 करता है। इसका आंसर है 6, और यहाँ पे रिमाइंडर है 18, इसलिए यहाँ पे 18 लिखो और यहाँ पे नीचे 6 लिखो। अब इसके बाद हमारा नंबर 186 है, और उसको 42 से सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्योंकि वो है 6 मल्टीप्लाई बाई 7। यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7। यहाँ पे हमारा आंसर है 144, और हमको 144/20 करना पड़ता है। इसका आंसर है 7 रिमाइंडर 4। यहाँ पे 7 आता है और यहाँ पे 4, और हमारा आंसर 16.7 है। आप प्लीज़ ये 3 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कीजिए।
तो अब मैं आंसर्स बताता हूँ। ये क्लास 25 का अंत है।